अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का मौजू है शुगर, डायबिटीज़। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा, बहुत सारे शागिर्दों ने कहा व्हाट्सएप पर, ग्रुप्स में, कि शुगर पर बात करें। शुगर एक ऐसा लाइलाज मर्ज़ समझा जाता है कि शुगर को कंट्रोल करना या इसको बिल्कुल ठीक करना बहुत मुश्किल है। तो लिहाजा आज की वीडियो शुगर पर है। सबसे पहले बयान कर दूं कि शुगर की अक़साम क्या हैं, शुगर की अलामात क्या हैं, ये हर बंदा जानता है। इन बातों पर मैं वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। शुगर पर दो तरह की बातें करूँगा। अगर आप पेशेंट हैं या डॉक्टर हैं तो दो चीज़ों पर ज़्यादा गौर करना है। सबसे पहले शुगर की वजूहात और शुगर की जो अद्वियात हैं, होम्योपैथिक अद्वियात। ये दो टॉपिक हैं आज शुगर के मेरे। शुगर की दो बड़ी वजूहात हैं, यानी एक दिमागी वजह, एक मैदा की वजह। मैदा और जिगर की वजह से शुगर का होना या दिमागी प्रॉब्लम की वजह से शुगर का होना। दिमागी असाबी कमज़ोरी की वजह से, टेंशन, डिप्रेशन, खौफ, सदमे के असरात की वजह से। यानी हम ये अक्सर देखते हैं कि जो लोग टेंशन, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, सदमा आता है, खौफ के असरात, ये उनके खौफ और सदमे के असरात उनके दिल और जिगर पर पड़ते हैं और इनका जिगर जो है वो सही तरीके से काम नहीं करता। और जब जिगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता तो फिर क्या होता है, लबलबा भी अपना काम करना छोड़ जाता है। या असाबी, बहुत ज़्यादा असाबी कमज़ोरी की वजह से, जब असाबी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होगी तो फिर भी क्या होगा, लबलबा अपना काम छोड़ जाएगा। यानी जिगर का, दिमाग का जो डायरेक्ट जो असर है वो जिगर पर है। ये मैंने बहुत सारी मिसालें भी दे सकता हूँ कि गम जो होता है, गम जिगर को खा जाता है। इसके अलावा जिगर अगर काम सही तरीके से नहीं कर रहा, मरीज़ के अंदर तज़ाबियत है, बदहज़मी है और फैट्स हैं, जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ी हुई है, तो फिर भी जिगर के और मैदे के फेल की वजह से, तज़ाबियत की वजह से, ज़्यादा ओवर फैट की वजह से भी लबलबा अपना काम करना छोड़ जाता है। और जो इंसुलिन या तो सही तरीके से बन नहीं रही होती या कम बन रही होती है और मरीज़ जो है वो शुगर पेशेंट डिक्लेयर हो जाता है। ये तो दो बड़ी वजूहात हैं और अब हमने इन दो बड़ी वजूहात को मद्देनज़र रख कर ही शुगर का इलाज करना है। हमने उन अद्वियात पर गौर करना है जो दिमागी असाबी कमज़ोरी की वजह से, टेंशन, डिप्रेशन, खौफ, सदमा के असरात की वजह से जिनको शुगर होती है, या हमने उन अद्वियात पर गौर करना है जो मैदे की तज़ाबियत, चर्बी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की वजह से होती हैं। हम एक चीज़ बयान कर दूं कि बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ होम्योपैथिक में एक बहुत ज़्यादा फार्मूला चलता है जी, सिजीजियम, जेमनीमा, स्प्लेंड्रा, रस आराम, यूरेनियम नाइट्रिकम। ये अद्वियात कुछ ऐसी अद्वियात हैं, मुझे बहुत सारे लोग फार्मूले पूछते हैं जी, कोई फार्मूला शुगर के लिए बता दें। ये अद्वियात, होम्योपैथिक अद्वियात जो हैं ये काम करती हैं, लेकिन ये शुगर को इतना कंट्रोल नहीं करती, ये शुगर लेवल को सही तरीके से कंट्रोल नहीं करती, ना इनके अंदर इतनी अहलियत है सिजीजियम, जेमनीमा, स्प्लेंड्रा के अंदर कि ये शुगर पेशेंट की शुगर को बिल्कुल ठीक कर दें, उसका लबलबा काम करना शुरू कर दे। यानी कि लबलबा ही काम नहीं कर रहा, वो ही इंसुलिन नहीं बना रहा और इस इंसुलिन ना बनाने की वजह से जिस्म के अंदर जो शुगर है वो ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो रही और जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर जो शुगर लेवल उसके खून में बढ़ रहा है और उसके जो सारा जिस्म जो है वो ख़राब हो रहा है। अब हमने वो अद्वियात पेशेंट को देनी है, उसकी वजह के मुताबिक देनी है कि लबलबा काम करे, लबलबा काम करे, जिगर काम करे और सही इंसुलिन बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनाए जितनी इंसान को चाहिए ताकि उसका वो मसला हल हो। अब हमने वो अद्वियात देनी है जो वजह बनी है इस मर्ज़ की। मिसाल के तौर पर मैं सबसे पहले अपने कामयाब केस बताता हूँ। कामयाब केस जो हैं मेरे शुगर के, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ पेशेंट को दवा दी है और मेरे कुछ दोस्तों ने शुगर पेशेंट को दवा दी जिनकी शुगर बिल्कुल ठीक हो गई और उनकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल रहना शुरू हो गई। वो कौन सी अद्वियात हैं? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले कालीफास, मैंने एक पेशेंट को कालीफास दी, उसकी शुगर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहना शुरू हो गई, लबलबे ने काम करना शुरू कर दिया। कालीफास से मैंने शुगर पेशेंट ठीक किया, इग्नेशिया से शुगर पेशेंट ठीक किया, ओपीएम से शुगर पेशेंट ठीक किया। इन तीन दवाओं से मैंने शुगर पेशेंट ठीक किया और अल्हम्दुलिल्लाह एसिड फास, इससे भी शुगर कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा मेरे अपने दोस्तों के जो कामयाब केस हैं, एक दोस्त ने बताया कि आयरस वर्स
यानी एक पेशेंट को बहुत ज़्यादा तजाबियत थी, आयरस वर्स से उसकी शुगर कंट्रोल हुई, कंट्रोल नहीं हुई बल्कि लबरबे ने काम करना शुरू किया और बिल्कुल ठीक हो गया। नेट्रम फास्ट ने पेशेंट को बिल्कुल ठीक कर दिया। यानी हमें वजह पर जाना है। सबसे पहले अद्वियात पर अब बात करता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट को सल्फ़र, एक दोस्त ने बताया कि एक सल्फ़र देने से एक ऐसा पेशेंट कि जिसके अंदर इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन रही थी, टाइप 1 का पेशेंट था, सल्फ़र देने से उसकी जो है वो शुगर का पेशेंट वो ख़त्म हो गया और उसकी लबरबे ने काम करना शुरू कर दिया, इंसुलिन पैदा होना शुरू हो गई। उसने मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन छोड़ दी, इंसुलिन लगवाना छोड़ दी सिर्फ सल्फ़र 30 इस्तेमाल कराने से। यानी सल्फ़र 30 क्या करती है, वो सिक्रीशंस निकालती है। अगर रतूबात गदूदों से नहीं निकल रही, रतूबात बंद हो गई हैं, जैसे लबलबा भी अपनी रतूब नहीं बना रहा, तो सल्फ़र क्या करेगी, वो रतूब बनाने में मदद करेगी, रतूबात को बनाएगी, निकालेगी। तो अद्वियात की तरफ आते हैं। सबसे पहले अगर पेशेंट आपको ये कहे कि सर डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती, असाबी कमज़ोरी बहुत रहती है, नींद नहीं आती, मुंह से बदबू आती है, पेशाब बहुत ज़्यादा पीला आता है, तो आप उसको काली फास्ट दें। असाबी कमज़ोरी का मरीज़ है, अगर उसके कंधे काम नहीं कर रहे, कंधों में बहुत ज़्यादा थकावट है, और अगर वो कहे कि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है, गनूदगी में रहे आए और क्लिनिक में और अब सर जो है वो दीवार के साथ लगा ले और उसको पेशाब जो है वो सफ़ेद रंग का आ रहा हो और बहुत ज़्यादा और बार बार आ रहा हो, तो दवा एसिड फास्ट होगी। अगर सदमे के गम के असरात हैं और वो कहे कि मुझे एक सदमा आया था या गम हुआ था या मैंने टेंशन बहुत ज़्यादा ली, तो दवा इग्नेशिया होगी। अगर उसे खौफ के बाद असरात हैं कि वो किसी जगह डर गया था, रात को डर गया था या किसी हादसे में डर गया था या नींद में वो डर गया था, तो उसके बाद उसको ये मसला पैदा हुआ है, तो दवा ओपीएम होगी। इसी तरह अगर उसके साथ उसको मसला है तेज़ाबियत का, उसको कोलेस्ट्रोल का, तो आप कोलेस्ट्रीनम 200 दें। अगर उसको तेज़ाबियत का मसला है तो नेट्रम फास्ट पर तवज्जो दें, आयरस वर्स पर तवज्जो दें, नेट्रम सल्फ पर तवज्जो दें। अगर उसके अंदर जिस्म के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा है तो नेट्रम सल्फ पर तवज्जो दें। यानी आप पोटेंसीज़ पर तवज्जो दें। आप उसको उसकी जो भी मिजाजी दवा बनती है, या तो पहले आप उसकी कोशिश करें कि आप उसकी वजह के मुताबिक उसकी दवा दें। अगर वजह का नहीं इल्म तो आप उसकी मिजाजी दवा ढूंढने की कोशिश करें। अगर बहुत ज़्यादा फैट्स हैं तो मुमकिन है वो कलकीरिया कार्ब हो, वो ग्रेफाइट्स हो, वो पल्सा टीला हो, वो कैप्सिकम हो, तो लिहाजा उसकी अलामात के मुताबिक उसको दवा दें। या तो वजह के मुताबिक दवा दें, या मिजाज के मुताबिक दवा दें, या अलामात के मुताबिक दवा दें। ये जो हम करते हैं पैथोलॉजिकली के ये जी सीजियम और जेमनीमा और ये उतना असर नहीं करती, ये उतना शुगर को कंट्रोल नहीं करती, या शुगर पेशेंट को ठीक नहीं करती। अगर आपने शुगर पेशेंट को ठीक करना है तो वजह पर गौर करें, वजह के मुताबिक दवा दें, या उसकी अलामात या मिजाज के मुताबिक दवा दें, तो आपका पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाएगा। या तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा या उसकी शुगर जो है वो कंट्रोल रहना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा नेट्रम्योर भी गम के सदमे के यकतरफा मोहब्बत के बद असरात की दवा है। और एक मेरे एक दोस्त ने बताया कि फास्फोरस 30, एक पेशेंट उनके पास आई जिसकी टांग जो है वो काटने वाली थी, टांग इतनी ख़राब हो चुकी थी, शुगर पेशेंट थी, और कहा जी इनकी टांग, डॉक्टर ने कहा जी टांग काटनी पड़ेगी। उनकी मेडिसिन जो बनी वो फास्फोरस थी। फास्फोरस 30 से उनकी शुगर भी कंट्रोल हुई, उनकी टांग भी नहीं काटनी पड़ी, और उनके जो ज़ख़म थे वो भी बिल्कुल ठीक हो गए फास्फोरस 30 से। यानी हमने मिजाजी दवा पर ज़्यादा तवज्जो देनी है, वजूहात पर तवज्जो देनी है, परहेज़ भी। शुगर का इलाज करना कोई आसान काम नहीं। मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा बेहतर है किसी मुस्तनद डॉक्टर से इलाज करवाएं, अपने करीबी किसी मुस्तनद डॉक्टर से इलाज करवाएं, किसी होम्योपैथ मुस्तनद प्रोफेशनल डॉक्टर से इलाज करवाएं, तो आपका ये मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगर वो डॉक्टर इन मिजाज को उसकी पूरी ग्रिप हुई मटीरिया मेडिका पे, लैबोरेटरी पे, फ़िलासफ़ी पे, तो इंशाअल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। शुगर का जो मरीज़ है वो ठीक हो जाएगा। पाक आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।